हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। तो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसका केस चल रहा है 6। ठीक है, जितने भी टेंसेस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 12 टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चल रहा है हमारा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में यह है केस नंबर 6। 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें देखेंगे हम, इसका नाम है जो केस नंबर 6 है, उसका टॉपिक का नाम क्या है, पैसिव वर्ब्स। ठीक है, पैसिव वर्ब्स। पैसिव वर्ब्स क्या होता है, देखिए एक टॉपिक है हमारे ग्रामर में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो हालांकि अभी वो हमने पढ़ा नहीं, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये उसी के बाद बेसिस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो रूल नंबर वन क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में बाय प्लस सब्जेक्ट दिया हो तो वह पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। ठीक है ना, यानी कि इसको पहचानेंगे कैसे। इसमें इस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसमें बॉक्सर में नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, बाय प्लस सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है ना। दूसरी इसका जो आइडेंटिटी है या जो इसका कैसे पहचानेंगे वो देखिए। यदि वाक्य में सब्जेक्ट दी गई वर्ब यानी कि काम, वर्ब मतलब काम को न कर सकता हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म उनको फिल करनी है उसमें। तो क्या मतलब है इनका, तो देख लेते हैं कैसे। तो देखो, ये दो क्या है, रूल्स है, इनसे हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट रूल क्या है, दिस रूम ब्लैंक एवरीडे। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखिए, आप सब्जेक्ट क्या है, दिस रूम है। ठीक है ना। अब वर्ब क्या है, क्लीन करना। क्लीन क्या है, साफ करना। ठीक है ना। तो रूम क्या अपने आप को साफ करेगा क्या, मतलब इसका अगर हम देखेंगे, रूम ने साफ किया, रूम साफ करता है एवरीडे। ठीक है, तो रूम अपने आप को साफ नहीं कर सकता, या रूम अपने आप को क्या, किसी को भी कुछ भी साफ नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, रूल नंबर 2, कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट दी गई वर्ब को यानी कि काम को न कर सकता हो। सब्जेक्ट क्या है, ये रहा। सब्जेक्ट कहाँ आता है, सेंटेंस के फर्स्ट में आता है। ठीक है ना, पहले आता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये काम नहीं कर पा रहा है, क्लीन करने का काम थोड़ी ना कर पाएगा, रूम खुद थोड़ी ना कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। और हमको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे नहीं लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब अगर आपने ये पहचान लिया कि सेंटेंस किसका है, पैसिव वर्ब का है, यानी कि पैसिव वॉइस का है। ठीक है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फिल करनी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिल करनी है, लेकिन वो भी कैसे, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब कैसे भरनी है, वो भरनी है हमको पहचान करके कि टेंस कौन सा है। यहाँ पर देखिए एवरीडे आ रहा है, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी है, प्रेजेंट टेंस की है मतलब। ठीक है ना, हाँ, मतलब प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर। ठीक है, क्या आती है, इज एम आर। ठीक है, तो देखिए, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब होती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर आती है। तो समझ में आ गया होगा आपके। तो क्या करना क्या है, दिस रूम देखा, और यहाँ पर क्या है, क्लीन है, यानी कि रूम अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता। और ये क्या है, एवरीडे। ठीक है, एवरीडे से पता चल रहा है हमको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर। रूम कितना है, एक ही है। इससे कैसे चल रहा है, दिस जो है वो सिंगुलर के लिए आता है। जो दीज होता है, दीज जो होता है किसके लिए आता है, प्लूरल। ठीक है ना। दीज कौन सा, THESE, वो जो दीज होता है वो होता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर सिंगुलर है, इसका मतलब क्या आएगा, इज। और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड। ठीक है, चलिए ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको एक बार और ये समझा दूंगा। ठीक है ना, अगर आप बोलेंगे तो। देखिए, अ लेटर ब्लैंक बाय हर यस्टरडे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, राइट है। तो यहां देखिए, यहां पर बाय भी आ गया और हर भी आ रहा है, यानी कि हर क्या है, कोई सब्जेक्ट होगा, शी, उसका ऑब्जेक्ट बना रखा है हर। ठीक है ना, तो बाय हर आ रहा है, यानी कि हमको क्या मिल गया, बाय सब्जेक्ट मिल गया, बाय हर। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। और यहाँ पर अ लेटर, जो अ लेटर है, यानी कि अ लेटर काम क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है। तो खुद तो नहीं लिखेगा लेटर, अपने आप को खुद नहीं लिखेगा। ठीक है ना, यानी कि लेटर जो है वो काम नहीं कर सकता, लिखने का जो काम है वो नहीं कर सकता। इसका मतलब सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस का है, यानी कि पैसिव वर्ब से। इसमें कौन सी वर्ब आएगी, पैसिव
वर्ब आएगी। अब देख लेते हैं टेंस कौन सा है भाई। तो यहाँ पर आ रहा है यस्टरडे। यस्टरडे कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस, यानी कि वॉज वर्ब हमको फिल करना पड़ेगा। वॉज करेंगे तो वर्ब करेंगे, अ लेटर है, एक ही लेटर है, तो हम क्या फिल करेंगे, वॉज। वॉज राइट का हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखते हैं व्हेन आई रीच माई हाउस कोमा ब्लैंक सॉरी फूड ब्लैंक माई बाय माई मदर। तो यहाँ पर मिल गया हमको बाय और ये सब्जेक्ट मिल गया। तो फर्स्ट रूल जो है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। और सेकंड देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, फूड मिल रहा है। अब आप ये कहेंगे सर सब्जेक्ट तो आगे होता है, हाँ लेकिन ये सेंटेंस नहीं कंप्लीटेड हो गया ना, ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पर, है ना। मतलब है तो एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, एक सेंटेंस होता है उसमें क्लोजेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्लोज हो गया और ये सेकंड क्लोज हो गया। तो ये इसका सब्जेक्ट ये होगा। तो सब्जेक्ट ये है तो काम क्या हो रहा है, पकाने का हो रहा है। तो फूड अपने आप को नहीं पका सकता, इसका मतलब ये सेंटेंस किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या फिल करेंगे हम, पैसिव वर्ब फिल करेंगे। पैसिव वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और याद हो आपको, याद आ रहा होगा, देखिए वेन आ रहा है यहाँ पर, वेन आ रहा है, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस में, देखा था कि वेन वाला सेंटेंस होता है। वेन जब भी आता है तो इसमें दो टेंस आते हैं, पास्ट सिंपल टेंस और दूसरा किसका होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इससे पता चल रहा है कि कौन सी है, पास्ट सिंपल टेंस है। और वेन आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर यानी कि वेन और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये तो अगर टेंस होता था, लेकिन किसका है, पैसिव का है। तो हम क्या फिल करेंगे देखते हैं। फूड है, फूड क्या है, सिंगुलर ही होता है, ठीक है ना। तो हम वाज यानी कि टेंस किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या भरना है हमको, पैसिव वॉइस। तो कैसे भरते हैं, वाज कंटिन्यूअस जब भी होता है तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में अगर पैसिव वॉइस फिल करना है, यानी कि कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो आपको सिर्फ दो ही याद रखने हैं कि अगर कंटिन्यूअस होता है तो आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगानी है, बीइंग लगाना है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब तो वाज वर अगर पास्ट है तो, और अगर प्रेजेंट होता है तो इजेमार लगाना होता है। इजेमार बीइंग हो जाता और कुड हो जाता, कुड हो जाता, कुड हो जाता अगर ये किसका होता, प्रेजेंट का होता। लेकिन ये पास्ट का है इसलिए वाज बीइंग कुड हो जाता, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, जब हम पैसिव वॉइस वर्ब पढ़ेंगे या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। देखिए द रूम ब्लैंक बिफोर द ग्रेट गेस्ट केम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर बाय नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन द रूम लिखा हुआ है। द रूम और काम क्या है, क्लीन करने का। तो वापस वही बात आ रही है, रूम अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक बात तो पहचानने में आ गई कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कि पैसिव वर्ब आएगी इसमें। अब टेंस देखते हैं, टेंस कौन सा है। तो टेंस आपको याद आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर बिफोर आ रहा है, क्या आ रहा है, बिफोर। तो आफ्टर और बिफोर ये दोनों किसमें आते हैं, आफ्टर और बिफोर आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये रहा बिफोर और ये रहा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने देखा था कि बिफोर और आफ्टर मिल जाए और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो दूसरी तरफ क्या करते हैं हम, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये किसका सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस है। तो हेड तो आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, साथ में क्या आएगा, बीइंग आएगा। जैसे यहाँ बीइंग आया वैसे ही परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, बीन आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखिए द रूम सिंगुलर है तो हम, अच्छा परफेक्ट है तो हेड आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा क्लीन्ड, ठीक है। बात समझ में आई आपके, कैसे पहचाना कि देखिए पहली बार तो रूम है, अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता, तो ये पैसिव वॉइस हुआ, ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। अब फिर क्या करना है, पैसिव वर्ब बननी है। पैसिव वर्ब बनने की वजह से टेंस पहले पहचानेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिफोर है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस को, उसको पैसिव में चेंज करते वक्त क्या कर देते हैं, हेड बीन में चेंज कर देते हैं, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ देखिए द थीफ ब्लैंक टुमारो और अरेस्ट, ठीक है। अब भाई थीफ जो है, चोर है, वो क्या अरेस्ट का करने का काम करता है, क्या अरेस्ट करने का काम करता है क्या, नहीं। अरेस्ट करने का काम किसका है, पुलिस का है।
यानी कि ये जो काम है अरेस्ट करने का, अगर यहाँ पर स्टिल होता है यानी कि चोरी करने का काम होता है, तो हाँ वो चोरी काम करने का काम किसका होता है, थीफ का होता है, तो ये सब्जेक्ट होता है उस वक्त, ठीक है ना, यानी कि ये काम कर रहा है उस वक्त, लेकिन काम क्या हो रहा है, अरेस्ट करने का कर रहा है, और थीफ जो है वो काम अरेस्ट करने का नहीं करता है। इसमें इट मींस किसका सेंटेंस हो गया, ये पैसिव वॉइस का हो गया। इसमें हम क्या फिल करेंगे, पैसिव वर्ब फिल करेंगे। अब टेंस पहचानते हैं, टेंस पहचानेंगे, टेंस पहचानेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टुमारो, टुमारो लिखा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया तो हम क्या फिल करेंगे, फ्यूचर टेंस में आता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाती है, विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो द थीफ, अब थीफ है हमको पता है, यहाँ पर क्या फिल करेंगे, हम विल फिल करेंगे, क्योंकि शेल किसके साथ आता है, शेल आई और बी के साथ आता है केवल, तो हम क्या करेंगे, विल बी अरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो पैसिव वर्ब लिखा हुआ है इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने देखा हुआ सब में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी है, क्लीन की क्लीन, राइट का रिटर्न, और फिर यहाँ पर क्या है कुक्ड लिख दिया, यहाँ क्लीन लिख दिया, और यहाँ पर अरेस्टेड लिख दिया, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव वॉइस में, ये पक्की बात है, ठीक है। तो एक बार और देख लेता हूँ, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ये एवरीडे से पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस आता है, इसके अलावा डू डज आता है, ठीक है। तो ये सब किसमें चेंज हो जाता है, जब हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं तो हम किसमें चेंज होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये इस वजह से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता, सिंपल टेंस मतलब पैसिव वॉइस के नहीं होता है ना, सिर्फ टेंस का होता, तो यहाँ पर हम क्या भरते हैं, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन होता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस भर देते हैं, क्लीन्स। आई बात समझ में, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई अगर नाम होता है यहाँ पर राम, ठीक है, फिर ब्लैंक और मान लीजिए रूम, फिर यहाँ पर होता, फिर रूम यहाँ पर होता, ठीक है ना, तो राम ब्लैंक हिज रूम एवरीडे, ठीक है, राम ब्लैंक हिज रूम एवरीडे। अगर ये सेंटेंस होता तो एवरीडे से हम पहचान लेते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और राम, राम क्या है, अपने रूम को क्लीन कर सकता है, क्लीन करने का जो काम है वो कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि वो सेंटेंस किसका नहीं हुआ, पैसिव वॉइस का नहीं हुआ, और पैसिव वॉइस का नहीं होने की वजह से यहाँ पर सीधी सीधी एवरीडे की वजह से कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एज एस आता है। तो हम क्या भरते हैं यहाँ पर, राम क्या सिंगुलर है तो हम क्या करते थे, क्लींस कर देते उसको, ठीक है, सिंपल ये हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस रूम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिस रूम, और दिस रूम लिखने की वजह से ये क्लीन करने का काम नहीं कर सकता, तो सेंटेंस किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। और पैसिव वॉइस का होने की वजह से जो हमारा जो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, एवरीडे से हम पहचान रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस और डू डज आता है। तो ये जो है हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ये सब किसमें चेंज हो जाता है, जब पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो किसमें चेंज हो जाती है यारी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वही किया है हमने, दिस रूम एक है इसलिए इस आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कंप्लीट हो गया, और आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जो कि मैं बोल चुका हूँ। बाकी अगर कोई आपको अगर क्या है डाउट है फिर भी, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और क्या करना है आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते समय क्या करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है और ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्या मिले, टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। ओके बाय।